अच्छा, कल मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, फिर तुम यकीन कर लोगी, मान लोगी, अफोर्ड कर लोगी कि ये महज इत्तेफाक नहीं है। मैं फोन बंद करने लगी हूँ। कायना, आज इतनी खामोश क्यों हो? कुछ बोल नहीं रही, चुप चुप सी हो। क्या बोलूं? कुछ भी। कहीं कल के बारे में तो नहीं सोच रही? वो हीरो कहाँ है? तुम्हें क्या फिक्र लगी उसकी? यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। यार, हमें उसको सॉरी भी तो बोलना चाहिए था। वो जो भी हुआ है हमारी वजह से ही तो हुआ है। पापा की कॉल है। फिर मामा से झगड़ा कर लिया होगा। इन दोनों में ब्रिज का रोल प्ले कर रही हूँ। अब मेरे तो 10 मिनट गए। हेलो पापा। हेलो। मैं इधर ही साहब, तुम्हारी दोस्त के जाने का इंतज़ार कर रहा था। बैठो। वो फलक, कल मैं तुम्हें सॉरी कहना भूल गई थी। हमेशा इधर उधर की हाँकती रहती हूँ और असल बात करना ही भूल गई। अभी मुझे नूर ने याद दिलाया। आई एम सो इट्स ओके। तुमने सोचा और मैंने सुन लिया। हाँ ना? ये क्या है? तुम पेंटिंग करते हो? कुछ खास नहीं, लेकिन ये बहुत खास है। और क्या मैं ये खास पेंटिंग देख सकती हूँ? तुम्हारे लिए तो लेकर आया हूं, तुम्हें दिखाने के लिए। तुम बिल्कुल देख सकती हो। यादों ख्यालों में, सपनों ताबीरों में, जब भी सोचा है तुझको ही पाया है। कई बार ख्वाब में देखा, बिल्कुल ऐसे। फिर अपनी आंखों से ख्वाब में हर ऐसे ही पल देखा, बिल्कुल ऐसे। गवाया है। अब तो और फिर इसे कैनवस पे उतार दिया। कुछ तो पता दे कहाँ तू अब देखो तुम्हारे सामने। समाई है। गलत नहीं कहा था मैंने। फलक, तुम मुझे जानती हो? तुम्हारे दिमाग में ये जो फितूर है इसे दफन कर दो। दिल की कहानी है, तुझको सुनानी है। खुद को इस जंजीर में मत जकड़ो। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं आजाद नहीं हूं। मैं खुद एक जंजीर में जकड़ी हुई हूं। तुम्हारे इस फितूर से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ना तो ये फितूर है और ना ही मेरा ख्वाब। ये ताबीर है, सिर्फ ताबीर। अभी तुम्हें भी ताबीर दिखाई है और तुम फिर भी शक कर रही। तुम्हारी क्या मजबूरी है, मुझे बताओगी नहीं? नहीं तो मैं कैसे? नूर आलिम, जल्दी लपेटो इसे। उसे नहीं पता चलना जो एक किसकी तस्वीर है। हेलो। हाय। ये क्या है? ताबीर। मैं देख सकती हूँ?
क्या बातें हो रही? यस। सर जी, बिजी तो नहीं? नहीं नहीं, आइए प्लीज आइए। बैठिए। हाँ, खैरियत है? आज बगैर इत्तला के ही आ गई हो? क्यों सर? अगर मेरा मिलने का दिल करे तो मैं नहीं आ सकती? क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम जब चाहो आ सकती हो। थैंक यू सर। सर, मुझे आज आपसे एक काम है और मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त मेरे काम सिर्फ आप ही आ सकते हैं। हाँ हाँ, बोलो क्या काम है? सर, मुझे कुछ पैसे चाहिए, 10,000 रुपये। घर में अचानक कुछ इमरजेंसी आ गई है। वो छोटे भाई का दाखला भेजना है, मैट्रिक का। अच्छा, तो छोटे भाई को तुम पढ़ा रही हो, उसका सारा खर्चा तुमने उठाया हुआ पढ़ाई का। इट इज गुड। ऐसा करो कि तुम ये जो पेमेंट है 2-3 दिन के बाद ले लेना, क्योंकि इस वक्त अब्बा जी आ गए हैं, उन्होंने हिसाब किताब पूछना है, तो फिर मुझे बताना पड़ना है। प्लीज। हाँ, तो वो जब चेक कर लेंगे तो मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। सर, मुझे तो आज ही चाहिए थे। मैंने तो सर आपको कभी ना नहीं की, कभी आपको मायूस नहीं किया। आपकी हर डिमांड पूरी करती हूँ मैं। देखो सोफिया, मैं भी तो तुम्हारा ख्याल रखता हूँ ना, दूसरे मुलाजमों से बढ़ चढ़कर तुम्हारी बात को सुनता हूँ। सोफिया, कभी कभी हो जाता है और कभी नहीं होता। इट इज लाइफ, टेक इट इजी यार। अभी तुम ना ये 2,000 रखो, 2-4 दिन के बाद आना, ऑफिस टाइमिंग के बाद बैठ के बातें भी करेंगे और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। ओके सर। ए, आप जरा थोड़ा सा मुस्कुरा के तो दिखा दो, ऐसे। गुड गर्ल। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। नहीं, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाय। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रही हो? मैं यूनिवर्सिटी जा रही हो? वैन पे जाती हो ना? वैन कहाँ है? वो वैन नहीं आई थी आज, तो मैंने सोचा कि मैं रिक्शा ले लेती हूँ, मेन से ऑटो करवा लूंगी। दुपट्टा ठीक कर रही हो? मुझे दिखाने के लिए? ये शोबाजियां तुम लड़कियों में कभी खत्म नहीं होगी, खासतौर पर यूनिवर्सिटी लड़कियों का ये वतीरा ही है। मुझे मालूम है ये लड़कियां यूनिवर्सिटी में जाके दुपट्टा चुपट्टा बैग में रख लेती हैं। करती होंगी, जरूर करती होंगी।
लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। और आप बगैर देखे मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। यूं आपको जेब नहीं देता। जुबान चला रही हो? ऊपर से चोरी और सीना जोरी। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहां था तुम्हारा दुपट्टा? सर पे ही था, थोड़ा सा खिसक गया, ठीक कर लिया ना मैंने। बेटा सब खैरियत है ना? घर का मामला है, सब ठीक है। अब अपना काम करें। बेटा अपना काम भी तो कर रहा हूँ। वो लोग में सुलह कराना, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? ये उसका काम है, उसकी ड्यूटी है। बुजुर्गो, नाराज कोई नहीं है। मैं तो बस इसको समझा रहा था। आप प्लीज जाएं। बातें घर में करें, चार दीवारी में, भाई लोग सुनते हैं, बात फैलती है, अच्छा नहीं लगता। अल्लाह हम सब पे रहम करे। आप जाएं प्लीज। ठीक है बेटा। आप बैठोगे तो मैं यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ। मैं घर जाऊंगी अब। कायनात, मैं कहता हूँ बैठो, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ। कायनात, हाय अल्लाह, कौन आ गया इस वक्त? एक तो सुते सवेरे भी लोगों को चैन नहीं है। कर सुकून से नहीं बैठ सकती। बाजी आप? हाय, काश मैंने अल्लाह मियाँ से कुछ और मांग लिया होता। आज छुट्टी हो गई। बाजी, वैसे यूं अचानक छुट्टी का सुनकर कितनी खुशी होती है, जैसे बिल्कुल ईद का। मेरे यहाँ जान पे बनी हुई है और तुम्हारी ईद शब रात हो रही है। कह ले बाजी, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मनाती, मगर बाबा जी, क्या हो गया बाजी आपकी जान को? आपका मुंह भी अरे कायनात, वापस क्यों आ गई बेटा? कुछ नहीं, वो बस अब्बू जी तबीयत खराब है मेरी। देखो, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे एहसासात सच समझता हूं। सच बताओ क्या बात है? बेटा मैंने कुछ पूछा है। वो मैं आपको बता कर गई थी ना कि मैं मेन से ऑटो ले लूंगी। शहजाद ने मुझे देख लिया। आपको पता है उसके बाद उसने क्या किया? बताओ बताओ, क्या 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 कहा है उसने? कि मैं बेहया हूँ, सर पे दुपट्टा नहीं लेती, पता नहीं क्या कुछ अजीब अजीब बातें करते हैं। मैंने कुछ गलत किया? मैंने तो शहजाद की बात तक मान ली थी। उसकी ये जुर्रत! मैं अभी उसे बुलाता हूँ। कोई फायदा नहीं है अब्बू, आप भी उसे कुछ नहीं कहेंगे। शहजाद पे अब किसी की बात का कोई असर नहीं होता। वो तो अक्ले कुल हो गया। अब उसे हर किसी में सिर्फ बुराई नजर आती है, बस। लेकिन बेटा इसका कोई हल तो निकालना है ना। अगर तुमने सारी जिंदगी वहां गुजारनी है। गुजार लूंगी। La 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 la.